साल 1780 भारत की धरती पर अंग्रेजी हुकूमत की परछाई गहरी होती जा रही थी। छोटे छोटे गांवों में खामोशी तो थी, पर उस खामोशी के भीतर विद्रोह की आग सुलग रही थी। बुंदेलखंड की एक छोटे से गांव मोहना में रहने वाला युवक वीर सिंह इसी आग का एक चुपचाप जलता हुआ अंगारा था। पिता एक किसान थे, जिन्हें अंग्रेजी अफसरों ने भारी लगान न देने पर कोड़ों से मारा था। उसी दिन वीर सिंह ने तय कर लिया था कि वह अकेले हल नहीं चलाएगा, बल्कि अन्याय के खिलाफ हथियार भी उठाएगा। रात के अंधेरे में वह गांव के युवाओं को इकट्ठा करता और उन्हें तलवार चलाना, तीरंदाजी और गुल्लेर युद्ध सिखाता था। उसी गांव में रहती थी माधवी, जो देखने में साधारण पर हौसले से असाधारण थी। वह गुप्त रूप से वीर सिंह की मदद करती थी, कभी संदेशा पहुंचाकर, कभी अंग्रेजी छावनी की खबर लेकर। दोनों जानते थे कि उनका रास्ता आसान नहीं है, पर देश से बड़ा कुछ भी नहीं था। एक रात खबर मिली कि अंग्रेजी सैनिक गांव के पड़ाव डालने वाले हैं। वीर सिंह ने योजना बनाई, खुले युद्ध की नहीं बल्कि अचानक वार किया। आधी रात को जब सैनिक सो रहे थे, तब गांव के युवकों ने चारों ओर से हमला कर दिया। तलवार के झनकार और भारत माता की जय के नारों से जंगल गूंज संभल न पाए। कई घायल हुए, बाकी भाग खड़े हुए। यह जीत छोटी थी, पर इसका असर बहुत बड़ा था। आसपास के गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि अब लोग डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जीत की किस्मत भी थी। अगली सुबह अंग्रेज ने गांव में हमला कर दिया। वीर सिंह लड़ते लड़ते घायल हो गए। माधवी ने उसी सुरक्षा स्थिति पहुंचाया। जाते जाते वीर सिंह ने कहा, अगर मैं न बचूं तो लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। पर उसकी कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। 1780 का वह साल इतिहास में भले दर्ज न हो, पर उस साल बोया गया साहस का बीज आगे चलकर आजादी का विशाल वृक्ष बना। क्योंकि आजादी एक दिन में नहीं मिलती, वह सदियों की कुर्बानी का जन्म लेती है।